हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी इन्वेस्टिंग जो भी गाइडेंस है वो आपको अप टू डेट मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं आज की ये न्यूज़ के बारे में जो कि है संवर्धना मदरसन शेयर्स के बारे में। ठीक है, इसके बारे में बात करें तो पहले देखिए बहुत सारे लोग मुझे ये कमेंट कर रहे हैं, फिर जो मेरे व्हाट्सएप है, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो इस चैनल को फ़ॉलो करते हैं, उनका सवाल ये है कि आप एक ही न्यूज़पेपर क्यों आप बार-बार देखते हो? बहुत सारे और भी न्यूज़ है जैसे कि ल्यूमेंट हुई, एएनआई हुई। एएनआई के ऊपर तो अभी बहुत सारी यूट्यूब में क्लेश भी चल रही है तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। बट मैं एक ही न्यूज़पेपर को क्यों फ़ॉलो करता हूँ? दरअसल बात ये है कि जितने भी न्यूज़पेपर हैं, मैं वो चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ इस वीडियो के थ्रू। जितने भी मार्केट में न्यूज़पेपर है, चाहे जो भी न्यूज़ है, वो ये नहीं चाहता कि ये मैं न्यूज़ कवर ना करूँ और कवर ना करके मैं डोनेट कर दूँ या फिर कहीं और कस्टमर चला जाए। हर एक कंपनी यही चाहती है कि मैं हर एक न्यूज़ को कवर करूँ। तो अगर आप कोई एक न्यूज़पेपर को फ़ॉलो करोगे तो आपको ये एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि मार्केट में हो क्या रहा है। मेरा इस चैनल के मकसद यही है कि मैं आप एटलीस्ट आप न्यूज़ को गैदर करें। डिसीज़न आपके ऊपर है। अगर आप 10 जगह न्यूज़ दोगे तो 10 तरीके के आपके माइंड के ऊपर पज़ल्ड हो जाएगा। जैसे पेपर में अगर कोई एनालिस्ट अगर बताए, हो सकता है फ्यूचर में मैं वैसा वीडियोज़ भी बनाऊँ कि फलाना जो भी न्यूज़पेपर है, उनकी एक एनालिस्ट ने ये बताया कि इस स्टॉक को बाय करिए और इतना जाने की मोमेंटम पॉसिबिलिटी है। ऐसा वीडियोस आप यूट्यूब में देखे होंगे और बहुत सारे ऐसे होते हैं चैनल जिसमें ये बताता है कि अभी और नेगेटिव जा सकता है, तो अभी ये बेस्ट टाइम है आपको प्रॉफिट बुकिंग करने का। ऐसा भी आपको न्यूज़ मिला होगा। बट मेरा कहना ये है कि आप एटलीस्ट न्यूज़ को फॉलो करें कि न्यूज़ कहना क्या चाहता है। न्यूज़ में जो भी है न्यूज़पेपर जो भी ये बताना चाह रहा है कि ये इकोनॉमिक टाइम्स हो या फिर चाहे कोई भी न्यूज़पेपर हो, आप उसको पढ़ें। आप पढ़ोगे तो आपको ये पता चल जाएगा, आप मार्केट से अपडेट रहोगे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, सारा चीज़ें आपको एक ही न्यूज़पेपर के थ्रू आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आप एनालिसिस करें, आप अपने हिसाब से बैठें। आप जब मार्केट देखिए कोई भी कंपनी, कोई भी आपको विदाउट काम किए आपको पैसा नहीं दे सकता है। तो आप ये ध्यान दें कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी कैसी है, ठीक है? तो ये हो गई कि क्यों मैं इकोनॉमिक टाइम्स फ़ॉलो करता हूँ। हाँ, देखिए जब अच्छी न्यूज़ मिलेगी, जो मैं आपको बताने लायक रहेगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, ठीक है? तो बहुत हो गई ज्ञान, अब बात करते हैं स्टॉक के बारे में, संवर्धन और मदरसन की इसमें क्या हुई है। बात ये है कि इन्होंने 4% इस जो स्टॉक प्राइस है वो 4% अप चली गई क्योंकि इनकी जो Q4 के जो रिज़ल्ट्स आए हैं ना, ईयर ऑन 20% की बेनिफिट दी है, 20% की ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर पे, ठीक है? और इन्होंने अनाउंस भी ये किया है कि 1.2 का बोनस भी इश्यू करेंगे। तो जब बोनस की बात आती है तो रिटेल इन्वेस्टर क्यों पीछे रहे हैं भाई? और ऊपर से डिविडेंड भी दे रही है 0.35 पैसा का, ठीक है? तो और इसकी जो नेट प्रॉफिट है वो 1000 करोड़ के पार चली गई और ये 20% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ है। तो ये सारी चीज़ों का अगर आप ध्यान दोगे तो ये अट्रैक्ट रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए बहुत ही अच्छी पॉइंट है। देखिए कितना अच्छे से ये मैनिपुलेट किया है। संवर्धन मदरसन सेल्स गेन ओवर 4% आफ्टर Q4 प्रॉफिट और रेजेस 20%। देखिए हाइलाइट करिए पॉइंट पे जो कि ईयर ऑन ईयर है और अनाउंस किया है 1.2 बोनस इश्यू। तो ये हो गई इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर देखिए अमाउंट 3.5 पैसा पर शेयर ये डिविडेंड दे रही है। इसे कितने छोटे अक्षरों में यहाँ पर लिखा गया है, ये आप ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि ये इतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, 50 पैसे से भी कम का डिविडेंड दे रही है, कौन इस पे ध्यान देगा? अगर यहीं पर यही जो कंपनी है डिविडेंड जो है वो अगर 35 रुपीज़ कर दे, तो ये जो बोनस वाला पॉइंट है ना वो नीचे आ जाएगा और ये 35 रुपीज़ है वो यहाँ पर आ जाएगा। हेडलाइन्स इसीलिए बनाया जाता है कि आपको अट्रैक्ट किया जाए। तो किस तरीके से न्यूज़पेपर को पढ़ना है, क्या है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। मैं तो सिंपल कहता हूँ आप इस चैनल को फ़ॉलो करिए, जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहेगी वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। बात कर लेते हैं संवर्धना मदरसन शेयर्स के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। इसकी जो मार्केट कैपिटलाइज़ेशन आप देखिए 1 लाख से ऊपर है, मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। ये एक्चुअल में काम क्या करती हैं, जो आप देखिएगा जो भी ऑटोमोबाइल होती है ना उसकी यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए मदरसन सोनी जो सिस्टम है, ये प्राइमरली मैन्युफैक्चर करती है और कुछ कंपोनेंट्स करती है किसमें, ऑटोमोटिव जो इक्विपमेंट्स होते हैं ना उस प्रोडक्ट में, उस सेगमेंट में ये काम करती है। और एक की पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, इसको भी आप ध्यान दीजिए। इंडिया की जो लार्जेस्ट एंसिलरी कंपनी है, ये यही है और वर्ल्ड की एमएसएसएल जो है ये ग्रुप जो है ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट है और इंडिया की ये एक लार्जेस्ट है। तो इसे आपको ध्यान देना ज़रूर है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹1 की है, मतलब फ्यूचर में कभी बोनसेस भी मिल सकता है, स्प्लिट नहीं हो सकता है।
तो अभी बोनस है, ये 153 रुपीज़ का है, तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर आएँगे। अब मैं ये कह रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर, तो मैं आप हम सब की बात कर रहा हूँ। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? क्योंकि प्राइस कम है। बट आपको ये भी ध्यान देना है कि किस टाइम पे आप ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं। हो सकता है कि वो 153 जो है वो अभी ऑल टाइम हाई है। जो भी रिटर्न आना था, जो भी आना था, वो पहले से डिसाइडेड है और अभी आप खरीदने गए और आपको 1-2 महीने फिर नेगेटिव चला गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए 217 का ये गया था, फिर जाके अभी यहाँ पर आज का यहाँ पर ट्रेड हो रही है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी चीज़ें आपको इन प्रॉफिट ध्यान देना है। रिटर्न ऑन इक्विटी 12.5%, मतलब जो भी मैं कह सकता हूँ कि एकदम करेक्ट है। इतनी तो मिनिमम रहनी चाहिए, फिर वरना मैं इन्वेस्ट क्यों करूँ? यहाँ पर देखते हैं पिछले 1 साल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अक्टूबर के आसपास इस शेयर ने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, फिर तब से देकर अभी तक फिर नेगेटिव में है और अभी जब से ये रिपोर्ट आई है या फिर आने की बात चल रही है, तब से लेकर इसमें थोड़ी पॉजिटिव मोमेंटम चल रही है। मैक्स में ज़रूर आप क्लिक करना और वहाँ पर देखना है कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पर देखिए 3-4 रुपए में है। अब देखिए ये वो टाइटन वाला कहानी आ गया, मैं फिर से बता रहा हूँ कि 3-4 रुपए में बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि 3 रुपए का शेयर अभी 150 चल रहा है, वो 200 चला गया। देखिए जाने को तो 3000 भी जा सकता है, 3 लाख भी जा सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं जा सकता, बट आप ये इसके बारे में आप कभी जज नहीं कर सकते। क्या आप इस जगह पे इन्वेस्टमेंट किए हैं? ये देखिए 2005 का बात चल रहा है और अभी चल रहा है 2025, मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर। तो क्या आप इसे होल्ड करके रखे हुए हो या नहीं? वो इम्पोर्टेंट है। तो ये आप ध्यान दीजिए। चलो जो भी हो गया हो सो हो गया। अब इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है कि इसमें एक टाइम पे हल्की-सी ग्रोथ तो थी, बट अभी जाके क्या है कि हल्की इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये साइक्लिक चल रही है। और ये जब नेगेटिव चल रही है 2018 से लेकर यहाँ पर 20 तक चल रही थी। मतलब 2 साल, फिर पॉजिटिव मोमेंटम आई 1 डेढ़ साल, फिर नेगेटिव मोमेंटम लगभग 1 साल तक चल रही और फिर जाके अभी पॉजिटिव मोमेंटम और नेगेटिव ये चली जा रही है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी जो लोअर लोस या फिर हायर लोस है, ये पॉजिटिव में, ये अप साइड जा रही है। यहाँ पर मैं एक लाइन भी अगर खींचूँ ना यहाँ पर, इसमें शायद वो ऑप्शन नहीं है, बट मैं कोई बता देता हूँ। यहाँ पर ये जो लो है, ये देखिए 29, उसके बाद की लो का कहाँ पर है 67 और अभी की जो लो कहाँ पर है 130, मतलब क्या ये अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि प्राइस अब किस डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो पॉजिटिविटी आपको मैंने बता दी, ये गुड प्रॉफिट दे रही है, 26.6% सीएजीआर आपको बेनिफिट दी है सेल प्रॉफिट में ओवर द 5 इयर्स और हेल्दी डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, तो ये ठीक है ओवरऑल। ये पॉइंट तो मैं कहता हूँ कि सभी स्टॉक्स में इग्नोर करें और वैसे भी इतना ज़्यादा है नहीं, 3.11 है तो गुड है मेरे हिसाब से। बट यहाँ पर एक पॉइंट कहना ये है कि लो रिटर्न ऑन इक्विटी दी है 10.8% ओवर लास्ट 3 ईयर और ये पॉइंट को मैंने यहाँ पर अभी-अभी मैंने क्लियर कर दिया क्योंकि इसमें नेगेटिव अप्स एंड डाउन्स ये आ रही है। तो इस चीज़ को तो मैंने अभी-अभी यहाँ पर क्लियर कर दिया। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, प्रमोटर होल्डिंग जो है वो पिछले 3 साल में 10% से नेगेटिविटी हुई है, मतलब उन्होंने घटाया है। तो वो गई कहाँ पर है वो अभी हमें देखना ज़रूरी है। तो मैं आ जाता हूँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में। देखिए 2022 के आसपास में जून में देखोगे आप, तो यहाँ पर 28% थी इनके पास और ये अभी घटकर कितनी हो गई 58% हो गई है। तो ये 10% सही लिखा हुआ है। बट ये खरीद कौन रहा है वो भी इम्पोर्टेंट बात है। तो हमें उसके बाद हमें देखना है कि खरीद कौन रहा है। तो ये है पब्लिक, यहाँ पर है पब्लिक। देखिए पहले पब्लिक के पास 11% थी, फिर अभी कितनी है 8%। तो पब्लिक भी नहीं खरीद रहा है और प्रोमोटर्स भी अपने स्टॉक को बेच रहे हैं, तो खरीद कौन रहा है? यहाँ पर देखिए डीआईएस, डीआईएस और एफआईआईएस को देखिए। मतलब ये एफआईआईएस का मतलब ये है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, डीआईएस मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। जो भी हम लोग म्यूचुअल फंड के लिए जो भी एसआईपी से या फिर इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा मार्केट में लगाया जाता है, तब जाके इनको बेनिफिट मिलती है और वो आपको पास ऑन की जाती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर इनकी जो होल्डिंग्स है वो धीरे-धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक में गलती है? देखिए हमारे पास जितने रिसोर्सेस हैं ना, जितना हम लोग नॉलेज लेते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा इन ऑर्गेनाइज़ेशन के पास वो स्किल्स होते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं नॉलेज होती है, जिसके बेसिस पे वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर गलत होता तो क्या, जैसे कि यहाँ पर देखिए एफआईआईस ने थोड़ी-सी नेगेटिविटी यहाँ पर दिखाई है। दिसंबर से 24 में से लेकर यहाँ पर अभी आप देख सकते हो पिछले 3 महीनों में यहाँ पर ये हल्की-सी डिप हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर लोग जा रहे हैं। अगर ये जा रहे हैं तो क्या ये भी जा रहे हैं, डीआईएस भी जा रहे हैं? नहीं, डीआईएस तो और खरीद रहे हैं और यहाँ पर देखिए प्रमोटर भी 0.1% की इम्प्रूवमेंट हुई। तो प्रमोटर क्यों खरीदेगा जब इसमें गड़बड़ी हो तो? इससे हमें सिग्नल ये मिलती है कि
कंपनी में फ़िलहाल तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तुम आपको पता चली गई। मैं आपको अगली है जो पीएनएल में आपको बता देता हूँ। पीएनएल में देखिए कंपनी को बाकी सारी चीज़ें अगर आप डीप एनालिसिस करते हो तो आपको बहुत सारी इम्पोर्टेंट हो जाती है। मैं सिंपल ये देखता हूँ कि ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट कितनी आ रही है और नेट प्रॉफ़िट कितनी आ रही है। क्या बढ़ रही है? नहीं। ऑपरेटिंग प्रॉफ़िट आप अगर देख सकते हो तो ये बढ़ रही है। यहाँ पहले 2, 3, 4 इसी रेंज में हज़ारों में चल रही थी, फिर अभी 9 और 10 के आस-पास चल रही है। और अगर ये बढ़ रही है तो ज़ाहिर-सी बात है नेट प्रॉफ़िट भी बढ़ ही रही होगी। अनटिल एंड अनलेस कोई बहुत बड़ी इंटरेस्ट या फिर आप कह सकते हैं कि डेप्रिसिएशन कोई एसेट है बहुत बड़ा, जिसके कारण ये सारी इफ़ेक्ट हो रही हो। ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर नेट प्रॉफ़िट भी 3000 4000 के आस-पास है, जो कि डिसेंसी है। और डिविडेंड पे आउट पे आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20% आपको ऑन एन एवरेज रिटर्न दे ही रही है। अब बात कर लेते हैं कुछ सिंपल और क्रिस्प न्यूज़ के बारे में। ये क्रिस्प यहाँ पर डिटेल्स यहाँ पर दी जाती है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो कि मेंटेन की हुई है, प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हो ये भी मेंटेन्ड है। स्टॉक की जो सीएजीआर है वो 1 साल में तो ज़ीरो है। मैंने बताया ना अप्स एंड डाउन्स उसके कारण ये ज़ीरो है। बट 5 साल में देखिए, 3 इयर्स में देखिए और 10 इयर्स में देखिए, ये पॉजिटिव में ही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट 12% जो कि एवरेज ठीक है। तो इस हिसाब से हमें क्या पता चलता है कि अभी ये जो न्यूज़ आई है कि 20% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो गई है और बोनस दिए, तो ये बोनस और ये डिविडेंड के चक्कर में आप इस स्टॉक को बाय मत करना। क्योंकि ये करोगे तो आपको लॉस ही होने का, लॉस नहीं, ये यूँ कह सकते हैं कि इस चक्कर में क्या है ना, ये 1.2 तो लोग बहुत ज़्यादा आएँगे मार्केट में। तो हो सकता है कुछ परसेंटेज के आपको बेनिफिट मिल जाए। बट आप ये देखिए कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचिए। शॉर्ट टर्म के बारे में कभी मत सोचिए। शॉर्ट टर्म में कुछ नहीं होने वाला। जो भी होगा लॉन्ग टर्म में होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग की जो बेनिफिट है वो आपको लॉन्ग टर्म में ही मिलेगा। ठीक है? तो बस इतना ही कहना था इस वीडियो में कि संवर्धना मदरसन जो है इसके बारे में आप तो अपने हिसाब से जो भी आप लोग हैं ध्यान दे सकते हैं। और एंड में एज़ यूजुअल अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बाकी वीडियोज़ हैं उसे भी आप ज़रूर देख सकते हैं। थैंक यू।